बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम जॉन ग्लॉसवर्दी के ऊपर बात करेंगे। आपको बेटा मैं थोड़ा लिंक कर लूँ कि हम क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो कि डॉक्टर B.R. मलिक साहब ने लिखी है, उसको हम प्रॉपरली शुरू कर चुके हैं और अब हम मॉडर्न एज में हम मॉडर्न ड्रामेटिस्ट तक पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने टी.एस. इलियट, ऑस्कर वाइल्ड के ऊपर ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद हिलाल पे आपको सीरियल वाइज सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। इससे बढ़ के बेटा ये आप देख सकते हैं, अगर आप लेक्चरशिप के लिए तैयारी करते हैं या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए तैयारी करते हैं किसी भी कमीशन एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो KPPC हो, PPSC हो, FPC हो, SPC हो, कोई भी हो, तो बेटा ये सारे नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बहुत MCQs एंड शॉर्ट नोट्स हमारे पास मौजूद हैं। आप देख सकते हैं बेटा, जनरल लिटरेचर के MCQs नोट्स हमारे पास मौजूद हैं, लिंग्विस्टिक के MCQs नोट्स भी हमारे पास मौजूद है, और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी हमारे पास नोट्स मौजूद हैं, जो कि कंप्लीट बैंक है। आपको लेक्चरशिप या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में आपका बड़ा काम आएगा और आपको टफ टाइम से बचाएगा। अब बेटा अपने क्लास को प्रॉपर्ली शुरू करते हैं। जॉन ग्लॉसवर्दी, जो कि वो हमारे पास 1867 में पैदा हुआ एंड 1933 में उसका डेथ हुआ। ठीक है बेटा, फर्स्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं कि ग्लॉसवर्दी वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट बिसाइड बीइंग अ नॉवेलिस्ट ऑफ फर्स्ट रैंक। आगे बेटा उसकी कंट्रीब्यूशन के ऊपर हम बात करेंगे। आपको पता चलेगा कि एक बड़े ड्रामेटिस्ट होने के साथ साथ ये फर्स्ट रैंक नावलिस्ट भी था। ठीक है, उसने तकरीबन 20 नावल्स उन्होंने लिखी है। ही बिलीव्ड इन द नेचुरलिस्टिक टेक्निक बोथ इन नावल एंड ड्रामा। अब आगे हम पढ़ते हैं कि नेचुरलिस्टिक टेक्निक को कैसे कहते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, नेचुरलिस्टिक आर्ट इज़ लाइक अ स्टडी लैम्प। स्टडी लैम्प का मतलब जो बुझ नहीं जाता, जो ख़त्म नहीं होता। हेल्ड अप फ्रॉम टाइम टू टाइम का हेल्ड अप फ्रॉम टाइम टू टाइम का मतलब वो अपना ओरिजिनलिटी नहीं खो देता है। जो नेचुरलिस्टिक आर्ट होते हैं ना, अपना ओरिजिनलिटी वो ख़त्म नहीं कर देता। whose light things will be seen as for space and clearly in due proportion। मतलब जब तक आपके साथ वो नेचुरलिस्टिक आर्ट आपका कोइंसिडेंस आपके साथ होता है, जब भी आपके हाथों को वो लग जाता है तो आपको इसका ऐसा स्मेल आता है कि इट्स अ नेचुरल आर्ट, फ्रीड फ्रॉम द मिस्ट ऑफ प्रेजुडिस एंड पार्टनरशिप। प्रेजुडिस मतलब ये इस प्रेजुडिस के मेस से ये ख़त्म होगा, मतलब इसके अंदर कोई प्रेजुडिस नहीं होगी। एंड पार्टनरशिप का मतलब उसके अंदर कोई ख़ास पोर्शन को, इसको हम बेजात तरफदारी हम कह सकते हैं कि इसका कोई ख़ास साइड वो नहीं करेगा, बल्कि वो नेचुरलिस्टिक होगा, कोई ख़ास साइड वो नहीं लेगा। का मतलब ये है कि इट वुड बी फॉर ऑल इन फॉर ऑल एजेस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं कि ही विश टू प्रोड्यूस बोथ फॉर स्टेज एंड इन हिज बुक्स इन द नेचुरल स्पेक्टिकल ऑफ लाइफ। उन्हें हमेशा ये कोशिश की कि मैं स्टेज के लिए मतलब प्लेस भी मैं प्रोड्यूस करूँ, साथ साथ मैं किताबें भी लिखते जाऊँ। बेटा अगर उसकी हम लिटरेरी कंट्रीब्यूशन के ऊपर हम बात कर ले तो ग्लॉसवर्दी ने 20 नावल्स लिखी है, 28 कंप्लीटेड उन्होंने प्लेज लिखी हैं, 5 कलेक्शंस ऑफ शॉर्ट स्टोरीज उन्होंने लिखी है। बेटा ये आपका MCQs भी हो गई। 3 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री उन्होंने लिखी है। देखिए, शॉर्ट स्टोरीज के 5 कलेक्शंस एंड 3 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री एंड 11 वॉल्यूम्स ऑफ एसेज एंड स्केचेस उन्होंने लिखी है। ठीक है बेटा, ये उसका कंट्रीब्यूशन है। अगर उसके इम्पोर्टेंट प्लेस के ऊपर हम बात कर ले तो उसके द इम्पोर्टेंट प्लेस अभी मैं साथ साथ कोशिश करूँगा कि इसको मैं हाईलाइट भी करते जाऊँ। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फ़ॉन्ट को कि हमें वो हाईलाइट दें। ठीक है बेटा, फर्स्ट प्ले जो है उसका हमारे पास है स्ट्राइव। ठीक है बेटा, स्ट्राइव है। दूसरा हमारे पास है जस्टिस। थर्ड हमारे पास है द स्किन गेम। फोर्थ हमारे पास है द सिल्वर बग्स। यानी ये उसके जो फेमस प्लेज हैं ये वही हैं। उन्होंने ज़्यादा प्लेज लिखे हैं, 28 कंप्लीट प्लेज उन्होंने लिखे हैं, लेकिन फेमस ये है। ऑल दीज प्लेज डील विद सोशल एंड एथिकल प्रॉब्लम। ये सारे प्लेज जो है सोशल एंड एथिकल प्रॉब्लम्स के साथ वो डील करता है। जैसे कि हमारे पास स्ट्राइव हैं तो ये डील करते हैं विद द प्रॉब्लम्स ऑफ स्ट्राइक्स विच आर नॉट ओनली फ्यूटाइल का मतलब वैन, खतरनाक, फजूल या मतलब फजूल, हाँ, बट डू इमेंस हार्म टू बोथ पार्टीज़। मतलब कोई भी स्ट्राइक कर देता है, कोई
एक मतलब एक राइट पार्टी है, एक का राइट है कि वो स्ट्राइक करे, दूसरे का राइट नहीं है, लेकिन नुकसान दोनों को पहुंच जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है द स्किन गेम। तो बेटा ये स्किन गेम जो है प्रेजेंट्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑल एस्टेब्लिश लैंडेड एरिस्टोक्रेसी एंड द एम्बिशियस नॉइजी, यानी न्यू रिच मैन्युफैक्चरिंग क्लास। जो हमारे पास ऑलरेडी एस्टेब्लिश क्लास हैं, जो एरिस्टोक्रेसी है, उसके साथ जो अभी जो मैन्युफैक्चरिंग वाला क्लास होता है, इमर्ज होता है इंडस्ट्रियलिस्ट, उसके साथ जो दरमियान में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, स्किन गेम वही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है जस्टिस। अब जस्टिस हमारे पास ये एक प्ले है एंड इट इज़ अ सिवियर क्रिटिसिज्म ऑन द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड, यानी उस टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो मतलब वो लोग जो पूरे कंट्री को संभालते थे, उसके ऊपर काफ़ी बड़ी क्रिटिसिज्म थी। द सिल्वर बग्स जो है ये भी उसकी एक प्ले है। डील विद द ओल्ड प्रोवर्ब, ये ओल्ड प्रोवर्ब के साथ जो है वो डील करता है, एंड दैट इज देयर इज वन लॉ फॉर द रिच एंड अनदर फॉर द पुअर, यानी लॉ जो है वो रिच के लिए अलग एंड गरीब के लिए अलग और अमीर के लिए अलग हैं। ठीक है बेटा, अब उसके हम कंक्लूड करते हैं दो हिज प्लेस, ये इज नहीं है, ये हिज है। हिज प्लेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैसेज एंड आइडिया दैट दे कन्वे। दे आल्सो हैव अ ग्रेट टेक्निकल एफिशिएंसी एज वेल, यानी उसके प्लेस सिर्फ मैसेज के ऊपर ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो मैसेज वो कन्वे करते हैं, इससे बढ़ के जो टेक्निकली उन्होंने उसको डिज़ाइन की है या लिखी हैं या उन्हें जनरेट की हैं, उसके ऊपर भी ये बड़ा इम्पोर्टेंट रखते हैं। इन ऑल हिज प्लेस ही डेल्ट विद ग्रेट इकोनॉमी ऑफ स्टाइल एंड कैरेक्टराइजेशन। उन्हें काफ़ी हद तक कोशिश की कि अच्छे स्टाइल वो जनरेट करें और कैरेक्टराइजेशन भी एक रियलिस्टिक कैरेक्टराइजेशन जो है वो जनरेट करें। नेक्स्ट हमारे पास एक प्लेराइट है जो कि मॉडर्न प्लेराइट है, हार्ली ग्रैनवली बार्कर है, और जो कि 1877 में पैदा हुआ एंड 1946 में उसका डेथ हुआ, बिल्कुल उनका कंटेम्प्रेरी है। फर्स्ट पॉइंट है कि ही बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ ड्रामेटिस्ट हु डेल्ट डोमेस्टिक ट्रेजिडी एंड प्रॉब्लम प्लेज लाइक ग्लॉसवर्दे। जैसे कि हमारे पास ग्लॉसवर्दे हैं, उस तरह वो भी डोमेस्टिक ट्रेजिडीज के साथ जो है वो क्या करता था, उसका वो डील था। ठीक है, he wrote many plays with different group of, second point है, he wrote many plays with different group of writers in the collaboration, but he occupies his place in modern drama mainly as a writer for realistic plays। उन्होंने कोलेब्रेशन में बहुत सारे ग्रुप ऑफ राइटर्स के साथ बहुत सारे प्ले लिखी है, लेकिन उसको जो मॉडर्न ड्रामा में जो जगह मिला है, उन्होंने 4 रियलिस्टिक उन्होंने प्लेज लिखे हैं उसकी बुनियाद पे। फर्स्ट है द मैरिंग ऑफ एनलेटी, दूसरा हमारे पास है द वाइवेस है इनहेरिटेंस, थर्ड हमारे पास है वेस्ट, उसके एक प्ले है। ठीक है, किसका, हार्ली ग्रैनवेली बार्कर का एक प्ले है। बार्कर के नाम से या ग्रैनवेली के नाम से उसको बस आसान से आप पहचान सकते हैं। एंड द मैड्रास हाउस, ये उसका नेक्स्ट प्ले है, जो चौथा प्ले है। ईच ऑफ दीज प्लेज डील विद द डोमिनेंट थीम ऑफ सोशल लाइफ, यानी ये सारे प्लेज जो है ये सोशल लाइफ के साथ वो डील करते हैं। अब एक एक के ऊपर बताता हूँ कि कैसे। द मैरिंग ऑफ एन, यानी उसका जो प्ले है ये डील करता है विद द लाइफ फोर्स के साथ, एंड अटैक्स द कन्वेंशन एंड हाइपोक्रेसी सराउंडिंग सोशल कल्चर ऑफ द टाइम। ठीक है, जो हाइपोक्रेसी जो कन्वेंशन चल रहे थे उसी टाइम पे, उसको वो क्या करते हैं, उसके ऊपर अटैक करता है। द वाइव्स ही इनहेरिटेंस, उसका जो दूसरा प्ले है, ये किसके साथ डील करते हैं, इट डील्स लाइक शाज मिसेस वॉन्स प्रोफेशन। ये हमारे पास एक ऐसी प्ले है जो कि इसके एक प्रॉब्लम है प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर, बिल्कुल उसी तरह उसका द वाइव से इनहेरिटेंस भी है, डील करता है लाइक वाज मिसेस वॉन प्रोफेशंस विद द प्रॉब्लम ऑफ प्रोस्टिट्यूशंस इन वेस्ट, उसका प्ले है वेस्ट। उसके देखिए मैंने आपको बता दिया ना, ग्रैनवेली बार्कर जो है डील्स
विद प्रॉब्लम ऑफ सेक्स, सेम अगेन वो डील करते हैं प्रॉब्लम ऑफ सेक्स के साथ, जैसे कि मिसेस वॉन प्रोफेशन के। इट इज़ द ट्रेजेडी ऑफ वुमेन विद नो मदरली इंस्टिंक्ट, यानी ये ट्रेजेडी है एक औरत के बारे में जो कि। नेक्स्ट हमारे पास है द हीरो, सॉरी उसी का द हीरो ट्रेबल, उसी में यानी जो हमारे पास वेस्ट हैं उसी में एक हीरो है ट्रेबल, हु सफर्स ऑन द अकाउंट ऑफ हिज वाइफ्स मिसडूइंग। मिसडूइंग का मतलब जो कि ऐसे कि वो सही चाल चलन नहीं होता। पोजेसिंग ट्रेजिक मैजेस्टी एज शेक्सपियर हीरोज, और उसके साथ जो है ऐसा कुछ हो जाता है जैसे कि शेक्सपियर के जो हीरोज होते थे उसके साथ होता था। द मैड्रेस हाउस, उसका जो नेक्स्ट प्ले है, द मैड्रेस हाउस डील विद द सोशल फोर्स विच plays a havoc in the lives of individual and try to oppose them। ये जो हमारे पास द मैड्रेस हाउस है वो भी एक हमारे पास जो है सोशल फोर्सेस के साथ जो है, और वो फोर्सेस जो कि ज़िंदगी को ख़राब करते हैं, ठीक है बेटा, और वो इंडिविजुअल उस फोर्स को रोकथाम के लिए वो कुछ करता है, ठीक है। तो ये उसके बारे में है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि उसके जो मैन प्लेस है। द इम्पोर्टेंस ऑफ हिम इज ए 20th सेंचुरी ड्रामा लाइज, अब किस बात पे वो बड़ा उसके इम्पोर्टेंस है, तो एक तो बेटा हिज फाइन डिपेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इन रियलिस्टिक स्टाइल, उसका कैरेक्टराइजेशन उसका जो डिपेक्ट करता था, और फिर स्टाइल बहुत ही ज़बरदस्त। इससे बढ़ के हिज डायलॉग्स और वेरी नेचुरल, उसके डायलॉग्स बड़े नेचुरल है, एंड नियर टू ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन, और ऐसे आपको लगते हैं जैसे कि आप ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन करते रहे। ही प्रेजेंटेड द नैरो एंड पिटी लाइफ, वो नैरो लाइफ को प्रेजेंट करता था और पिटी लाइफ को प्रेजेंट करता था, जो उस टाइम पे अपर एंड मिडिल क्लास जो थे वो बसर करते थे। वो लाइफ उसके टाइम पे जो मिडिल एंड अपर क्लास इंग्लैंड के अंदर बसर करते थे वही लाइफ को वो प्रेजेंट करता था। सो बेटा दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको इन दो राइटर्स के बारे में समझ आया होगा। इससे बढ़ के भी कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर बिल्कुल शुरू में भी आपको दी गई है और डिस्क्रिप्शन में भी है। बेटा आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डटे रहे, परसिस्टेंट रहे, हार्ड वर्क करें बेटा, इंशाल्लाह कामयाबी आप लोगों को मुकद्दर होगी। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू बेटा।